जब हम एआई के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? रोबोट्स, स्मार्टफोन, शायद सिर्फ टेक्नोलॉजी, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसे सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरह नहीं बल्कि हमारी जिंदगी से जुड़ी एक ताकत के रूप में देखें? एक ऐसी ताकत जो सही मायने में हमारे भविष्य को बदल सकती है। चलिए इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे और ज़रूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या एक कंप्यूटर, एक मशीन हमें सच में किसी बड़े तूफान से बचा सकती है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये उम्मीद, सुरक्षा और हमारी तैयारी के बारे में है। सदियों से ना किसी भी आपदा से निपटने का हमारा एक ही तरीका रहा है, रिएक्ट करना। मतलब जब बाढ़ आती है तब हम बचाव करते हैं, जब तूफान आता है तब हम फिर से सब कुछ बनाते हैं। लेकिन अब कुछ बदल रहा है, एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब हम इंतजार करने के बजाय अनुमान लगा रहे हैं। हम सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे, हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये बदलाव असल में दिखता कैसा है? देखिए, पहले मदद हमेशा नुकसान होने के बाद आती थी और वो भी ज्यादातर अंदाजों पर आधारित होती थी। लेकिन अब एआई की मदद से हम डेटा और सबूतों के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब एक साइज सब पर फिट नहीं होगा वाली बात सच हो रही है। अब हम हर घर, हर परिवार के लिए एक खास सुरक्षा प्लान बना सकते हैं। इस नए नजरिए का एक खास नाम है अग्रिम कार्रवाई या एंटीसिपेटरी एक्शन। आइडिया बहुत सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल है। डेटा और एआई का इस्तेमाल करके ये पता लगाना कि कोई आपदा कहाँ और कितना नुकसान कर सकती है और फिर उसके आने से पहले ही एक्शन लेना। ये सिर्फ जाने बचाने के बारे में नहीं है, ये एक स्मार्ट तरीका भी है जिससे बाद में होने वाले भारी भरकम खर्च से बचा जा सकता है। ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में हो रहा है? बिल्कुल। चलिए अब थ्योरी से हटकर असल जिंदगी की बात करते हैं। हम पूरे भारत से कुछ असली कहानियां देखेंगे जहां एआई लोगों की जिंदगी में सच में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। हमारी पहली कहानी हमें तमिलनाडु के तटीय इलाके में ले जाती है, जहां मछुआरे समुदाय के लोग हमेशा तूफान के साये में जीते हैं। तो देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने उनकी मदद कैसे की। और यहीं पे ये कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एआई हमें बता सकता है कि तूफान आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि एक मछुआरे की जिंदगी की सच्चाई क्या है। ये जरूरी जानकारी स्थानीय लोगों ने दी जो कोई मशीन नहीं दे सकती थी। उन्होंने बताया कि सरकार जिस हवा की रफ्तार को खतरनाक मानती है, तब तक तो उनका बहुत नुकसान हो चुका होता है। असली नुकसान तो उससे कहीं पहले ही शुरू हो जाता है। तो उस ज़मीनी जानकारी का नतीजा क्या निकला? एक असली पॉलिसी में बदलाव। इंश्योरेंस की मदद मिलने के लिए जो हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उससे घटाकर 65 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया। ये सिर्फ एक नंबर का बदलाव नहीं है, यह 2500 परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि जब टेक्नोलॉजी लोगों की सुनती है तो क्या होता है। चलिए अब तूफान से हटकर एक नई और बहुत बड़ी चुनौती की बात करते हैं। शहरों में बढ़ती गर्मी और जानलेवा लू का खतरा। ये एक ऐसी आपदा है जो धीरे धीरे आती है लेकिन बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। यहाँ पर एआई सिर्फ एक मौसम रिपोर्ट से कहीं ज्यादा काम करता है। ये हाइपर लोकल हो जाता है। मतलब ये सिर्फ शहर का तापमान नहीं देखता, ये गहराई में जाता है। ये देखता है कि घर की छत किस चीज से बनी है, लोग किस तरह के काम करते हैं, किसी खास गली में नमी कितनी है। इसका नतीजा हम बिल्कुल सटीक तौर पर पता लगा सकते हैं कि कौन से घर और कौन सी गलियां सबसे ज्यादा खतरे में है और मदद को ठीक वहीं पहुंचा सकते हैं। हमारी तीसरी कहानी हमें हिमालय की ऊंचाइयों पर ले चलती है, जहां खतरा अक्सर अचानक नहीं आता। यहाँ संकट धीरे धीरे कई सालों में पनपता है। ये एक धीमा जहर है जिसे पहचानना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ एआई वो देखने में हमारी मदद करता है जो शायद हमारी आंखों को दिखाई ना दे। सैटेलाइट डेटा और स्थानीय सर्वे को एक साथ मिलाकर एआई उन छिपे हुए खतरों को उजागर करता है जो आसानी से नजर नहीं आते, जैसे कि धीरे धीरे खिसकती हुई जमीन या फिर सूखते हुए पानी के झरने। ये एक तरह से भविष्य में झांकने जैसा है जो हमें किसी बड़े लैंडस्लाइड से बहुत पहले ही चेतावनी दे देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, डेटा इकट्ठा करना, मौसम से लेकर फसलों तक सब कुछ। दूसरा, एआई उस सारे डेटा का विश्लेषण करता है और ऐसे पैटर्न्स और जोखिम ढूंढता है जो शायद हम कभी ना देख पाते। तीसरा, और ये सबसे जरूरी स्टेप है, हम उस विश्लेषण को लेकर समुदाय के पास जाते हैं,
हम उनसे पूछते हैं, क्या ये डेटा आपके अनुभव से मेल खाता है? और आखिर में चौथा स्टेप, उस डेटा और स्थानीय समझ के साथ हम सही और सटीक एक्शन लेते हैं। चलिए, ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी पढ़ाई, हमारे काम या हमारे बिजनेस के लिए क्या मतलब है? इसका हम सब पर क्या असर पड़ता है? आइए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो ये हमारे लिए क्या मायने रखता है? अगर कोई स्टूडेंट है तो ये एक नया और बढ़ता हुआ करियर फील्ड है, जहाँ डेटा, टेक्नोलॉजी और समाज सेवा एक साथ मिलते हैं। किसानों और मछुआरों के लिए इसका मतलब है ज्यादा सटीक चेतावनियां और एक सुरक्षित रोजी रोटी। और हाँ, बिजनेस के लिए ये एक पावरफुल रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो सप्लाई चेन को सुरक्षित रखता है और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करता है। तो अब हम इस चर्चा के आखिर में पहुंच गए हैं। हमने देखा कि एआई क्या कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे साझे भविष्य के लिए इसका असली मतलब क्या है, आगे की राह क्या है? और अंत में शायद यही सबसे जरूरी बात है। असली सवाल ये नहीं है कि एआई हमारी मदद कर सकता है या नहीं, क्योंकि जवाब साफ है, वो कर सकता है। असली सवाल ये है कि हम एक समाज के तौर पर इस जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल तैयारी करने और एक दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए कैसे करते हैं। चुनाव वो हमारे हाथ में है।